विपक्ष भी जो कांग्रेस पार्टी है वो भी आरोप लगा रही है कि इन 5 साल के अंदर पोखरण के अंदर विकास कार्य है जो बिल्कुल हुए नहीं है, जिस कारण लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। विकास कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। बहुत सैंक्शंस मैंने अभी पता चला है, मुझे जानकारी मिली है कि एमएलए साहब भी यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। सीएम साहब का यहाँ पे विशेष ध्यान रहा है। हम जब वार्डों के अंदर सर्वे करते हैं तो हर वार्ड के अंदर मतलब कैंडिडेट की संख्या वो बढ़ रही है। पार्टी किस हिसाब से ये तय करेगी कि किसे पार्टी टिकट। के हर लेवल पे सर्वे चल रहे हैं और सारे सर्वे और हमारी जो रिपोर्ट होगी वो संगठन के पास जाएगी, जयपुर जाएगी और वहाँ से संगठन तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। हमारे साथ में खास मेहमान लक्ष्मी सिंह जी है, इनसे बातचीत करते हैं। नगर पालिका का जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल नज़दीक में है और दोनों पार्टियों की जो है तैयारियां चल रही है। आपने कल बातचीत की थी जो भी उम्मीदवार है उनसे, क्या कुछ आगे रणनीति रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दूंगी और संगठन के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी कि मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई और मैं परसों से यहाँ पे पोखरण में हूँ। और कल जो मीटिंग हुई है उसमें मुझे सारा जो यहाँ का वातावरण है वो पॉजिटिव लगा है, कार्यकर्ताओं में जोश है। और जब आप कहते हैं कि काफ़ी लोगों को टिकट की मारा मारी है, मैं इसको नेगेटिव में नहीं लेके पॉजिटिव में लेती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता इतने इंथुजियास्टिक हैं, वो चाहते हैं कि वो नगर के लिए कुछ अच्छा काम करें। तो मैं इसको एक बहुत ही हेल्दी साइन लेती हूँ कि हमारे पास एक नहीं और अनेक कार्यकर्ता हैं जो टिकट के दावेदार बनना चाहते हैं और शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर ये एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी, स्वाभाविक है कि जिसको नहीं मिले उसको थोड़ी सी निराशा होती है। किस पार्टी हिसाब से? के कैंडिडेट्स जो हैं, कार्यकर्ता पुराने हमारे बड़े ही स्ट्रांग हैं और मिच्योर कार्यकर्ता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। और आपके हिसाब से अब की बार जो है ये चुनाव किसकी तरफ से मुख्य तौर पर पकड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी जो कांग्रेस पार्टी है वो भी आरोप लगा रही है कि इन 5 साल के अंदर पोखरण के अंदर विकास कार्य है जो बिल्कुल हुए नहीं है, जिस कारण लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। विकास कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। बहुत सैंक्शंस मैंने अभी पता चला है, मुझे जानकारी मिली है कि एमएलए साहब भी यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। सीएम साहब का यहाँ पे विशेष ध्यान रहा है और जो भी यहाँ के स्थानीय एमएलए ने मांगा है इस क्षेत्र के लिए वो भरपूर मिला है। काम कंप्लीट हो रहा है, काम प्रोग्रेस में है। और ये 5 साल आपको याद भी रखना है कि कोविड का भी इस पे अफेक्ट रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का इस एरिया में ज़्यादा असर रहता है क्योंकि बॉर्डर में आता है, एरिया में आता है। तो काम हुआ है। और जो आप कह रहे हैं लोगों में, मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा करी और लोग पॉजिटिव हैं। वो जानते हैं, अंदरूनी सब जानते हैं कि वास्तविक स्थिति सही है और हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब की दृष्टि इस एरिया पे है। और हमारे आदरणीय एमपी साहब यहाँ के गजेंद्र सिंह जी, तो सारे ही जो हमारे सीनियर नेताज हैं उनने इस एरिया को बहुत महत्व दिया है। और आप अगले आने वाले 6-8 महीनों में उसका नतीजा भी देखेंगे। कि अब की बार जो सामान्य की सीट आई है, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की जो सरकार एक आयोग चला रही है, किस हिसाब से आप इस देखते हो कि इट ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट भी एक महिला है। तो महिलाओं को सामने लाना एक बहुत ही ज़िम्मेवारी का स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। और अगर आप ये पूछते हैं, जैसे मेरे को पहले भी लोगों ने पूछा है कि महिलाएं क्या ये कर पाएगी, क्या घर के बाहर निकल के कर पाएगी, मैं आपको कह सकती हूँ कि महिला ऐसे भी मल्टीटास्क करती है। वो एक, उसका एक दायित्व नहीं होता, वो घर के 100 काम कर लेती है। तो एक और जिम्मेवारी उनको मिलेगी तो वो बहुत आगे बढ़ के आएंगी। और ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।